नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार जीपीएस मंत्रा में। हम कंटिन्यू एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ जो भी ट्रेनमेंट का अभी जो लेटेस्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी कंटिन्यू एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, वो सबसे रिलेटेड जितने भी रीजनिंग के सवाल आते हैं उससे में अच्छा खासा इससे आपको हेल्प मिलेगा, जो कि हम इस बुक का पूरा 1 बाय 1 क्वेश्चन करके सेट 1 से हमने शुरू किया था। आज जो है सेट नंबर 4 है, जो कि हमने कंटिन्यू हमने क्लास ले रहे हैं। इससे आपको अच्छा खासा हेल्प मिलेगा। रीजनिंग के सवाल जैसे कि ट्रेडमेंट में 25 सवाल पूछे जाते हैं, जीडी में 20 सवाल पूछे जाते हैं। रीजनिंग का कैसे सवाल आते हैं वो सब इस सेट के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग को कुछ अगर हेल्प मिलता है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, ताकि हमको भी मतलब इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत करने में, एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट लगा के आपको समझाने में मदद कर पाए। चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। ये सेट नंबर मेरा आज 4 है, जो कि 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है, जो कि हम प्ले लिस्ट एक बना दिए इसका साइड से। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा है, एक स्वामी अपने कुत्ते को प्रत्येक शाम अपने घर से बाहर ले जाता है। कहाँ ले जा रहा है? बाहर ले जा रहा है घूमने के लिए, प्रत्येक शाम को। ठीक है, उसके घर का मुंह जो है पूर्व की ओर है। वे 200 मीटर पश्चिम की ओर चलते हैं, फिर 500 मीटर दक्षिण की दिशा की ओर चलते हैं। घर पहुंचने के बाद उन्हें किस दिशा की ओर चलना चाहिए? घर जब पहुंच जाता है तो व्यक्ति बता रहा है कि किस ओर चलना चाहिए। जब पहले 200 मीटर चला, फिर 500 मीटर चला, अब बता रहे उसको घर जाने के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, एक स्वामी प्रत्येक शाम को घर से बाहर ले जाता है। ठीक है, यहाँ तक ले जाता है। उसके घर का मुंह जो है पूर्व की ओर। मान लिया जाए ये इसका घर है, ठीक है, तो इसका मुंह किधर है? पूर्व की ओर। पूर्व किधर होता है? इधर। तो इसका जो घर का जो मुंह होता है, मान लीजिए हम ऐसे खड़ा है, तो ये मेरा किधर फेस से खड़ा है? इधर है। तो इसका जो मुंह है पूर्व की ओर, तो पूर्व कैसे हो जाएगा? इधर, क्योंकि पूर्व इधर होता है, तो पूर्व की ओर। मान लीजिए इसका जो घर की जो मुंह है ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि वे 200 मीटर पश्चिम की ओर चलते। इसका घर का जो मुंह है पूर्व की ओर, लेकिन बता रहा है क्या, इसको चलना है किस ओर? पश्चिम की ओर। घर का मुंह है पूर्व की ओर, लेकिन चलना है इसको पश्चिम की ओर। कितना? 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर चला। अब बोल रहा है कि फिर वह 500 मीटर दक्षिण की दिशा की ओर चलता है। फिर बोल रहा है कि 500 मीटर किस ओर चल रहा है? दक्षिण की दिशा की ओर। यहाँ से 500 मीटर चला, मान लीजिए दक्षिण की ओर। इधर कौन सा दिशा है? दक्षिण। देखिए पूरा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यहाँ पे देखिए ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो पहले इसका मुंह था पूर्व की ओर, लेकिन चलना किधर है? 200 मीटर पश्चिम की ओर। फिर कह रहा है जब 200 मीटर चल लेता है, फिर कह रहा है 500 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब पूछ रहा है घर पहुंचने के लिए उन्हें किस दिशा की ओर चलना चाहिए। तो देखिए घर यहाँ पे इसका है, लेकिन ये तो यहाँ पे है। अब इसको इधर जाना है तब तो घर पहुंचेगा। तो ये किस दिशा में है? ये किस दिशा में है? ये किस दिशा है? ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। ये आप लोग को क्लियर हो गया अच्छे से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है, ठीक है, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, तो अन्य इसी तरह कहा जाता है, तथा अन्य इसी तरह हो तो पश्चिम को क्या कहेंगे हम लोग? अगर दक्षिण पूर्व है, देखिए पहले दिशा कितना होता है? मैन रूप से 4 होता है, ठीक है।
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखिए इसका ये भी एक डायरेक्शन है, सब डायरेक्शन को बोल सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखिए ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट। क्या होगा, साउथ वेस्ट। ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। यानी कि दक्षिण पूर्व को उत्तर, दक्षिण पूर्व कहाँ पे, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट होगा यहाँ पे। इसको क्या बोल रहा है, उत्तर बोल रहा है, इसको उत्तर बोलना है, ठीक है। उत्तर पूर्व को पश्चिम, उत्तर पूर्व कहाँ है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व को क्या बोल रहा है, पश्चिम, ठीक। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा पूछ रहा है, पश्चिम कहाँ पे है, यहाँ पे, पश्चिम यहाँ पे है। अब इसको क्या बोलेंगे, तो देखिए उत्तर, इसको क्या बोला जाएगा, दक्षिण, पश्चिम, तो इधर पूरब, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये इसका क्या बोल रहा है, कोडिंग किया है सबका। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बताना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो, लिखा है जिस प्रकार नाटक का संबंध निर्देशक से, जिस प्रकार नाटक का संबंध किससे, निर्देशक से है, उसी प्रकार पत्रिका का संबंध किससे होगा। देखिए लिखा है पाठक से, मुद्रक से, प्रकाशक से, संपादक से, किससे होगा। मान लिया नाटक का क्या देता है, पहले निर्देश देता है, नाटक का क्या होता है, निर्देशक जिस प्रकार कार्य करता है उसी तरह पत्रिका का कार्य कौन करेगा, कौन करेगा, तो संपादक करेगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, MOQ लिखा, निम्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, निम्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो MOQ SUBYAC, इसका नेक्स्ट पद क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए MOQ क्या किया है, MNO OPQ QR तब S STU VW, W के बाद XY, Y के बाद ZA, A के बाद BC, C के बाद DE। अब देखिए ई कहाँ से स्टार्टिंग है, तो ई तो एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में EGI, EGI ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर क्या होगा, EGI। देखिए ई आ गया यहाँ पे, देखिए EFG, जी के बाद HI, यानी ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, लिखा जिस प्रकार लय का संबंध संगीत से, उसी प्रकार डिजाइन का संबंध किससे होगा, निम्नलिखित में किससे होगा। क्या शिल्पकार से होगा, संतुलन से होगा, सुंदरता से होगा, या भवन से होगा। देखिए लय का संबंध किससे है, संगीत से। हम लोग कुछ बोलते हैं या गाते हैं, उसमें क्या होता है, एक लय होता है, सेम उसी तरह डिजाइन का उससे रिलेशन किससे है, क्या शिल्पकार से, संतुलन तो अलग चीज होगी, सुंदरता तो दिखने मतलब अलग चीज है, एक भवन से। मान लीजिए भवन पहले बनाते हैं, या पहले देखिए यहाँ पे अगर संगीत गाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, लय बनाते हैं, तब तो अच्छा लगेगा सुनने में। सेम उसी तरह अगर कोई हम भवन बनाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या हम तैयार करते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं,
सबसे पहले उसका क्या करते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं। भवन की पहले बनाने के पहले उसका क्या इंजीनियर आता है, इंजीनियर क्या करता है, उसका नक्शा बनाने का, उसी को क्या बोलते हैं, डिजाइन बोलते हैं। तो इसका डिजाइन किससे होगा, रिलेशन भवन से। ऑप्शन नंबर डी से। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है निम्नलिखित में प्रश्नों में कुछ अक्षर लुप्त हैं। लुप्त अक्षरों के 4 विकल्प क्रमवार दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का पता लगाना। इस तरह का सवाल हमने पिछले कक्षाओं में भी देखा था, सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, 6 है, 7 है और 8, तीनों सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, मतलब सेम चैप्टर से बोलते हैं, पैटर्न थोड़ा अलग अलग है सबका। देखिए यहाँ पहले लिखा है सी, इसमें पहले क्या बताए थे कि सबसे पहले इसको काउंट करना है, जो ब्लैंक है या फिर जो लिखा है सबको पहले गिनना है, इस पर कितना दिया है। देखिए 3 3 6 6 3 9 9 3 12 3 18, कितना हो गया 3 3 6, ठीक है 6 3 9 3 12 3 15 3 18 18 इसको कितने कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 6 पेड़ में बना सकते हैं इस तरह। तो देखिए यहाँ पे आगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे सी है तो इसको हम पहले 3 3 पेड़ में बांटे, 3 एक यहां से बांट दिए, तीन तीन पेड़ में बटेगा। देखिए आप लोग BAC नहीं बटेगा, 3 3 पेड़ में तो नहीं बैठ रहा है। आगे देखिए इसको 6 6 में बांटिए, 4 2 6 यहाँ तक लीजिए, 3 3 6 यहाँ तक लीजिए। लास्ट में इसकी AC है, यहाँ भी AC है तो यहाँ भी AC कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ CAB है, यहाँ AB है तो यहाँ क्या हो जाएगा C, यहाँ क्या हो जाएगा A, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CAB है, BAC है, CAB फिर BAC, CAB BAC, बैठ गया। क्या आ गया AC BC, AC BC B, AC BC B कहाँ पे है, देखिए AC BC B, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए, 6 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, 3 है, 3 3 6 3 12 3 15 3 18 इसको पहले खाली स्थान कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 2 4 4 8 2 10 4 14 15 16 17 18 19 20 है। इसको 4 के पेड़ में बांटी या फिर 5 के पेड़ में बांट के पहले देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 के पेड़ में बांटी, इसको 4 के पेड़ में बांटी, इसको पहले देखिए 4 के पेड़ में कहाँ बट रहा है, 4 के पेड़ में नहीं बटेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है C, तो यहाँ तो C आ गया पहले, ये नहीं बटेगा। 5 का देखिए बांट के, 5 के पेड़ में बांटी इसको, देखिए यहाँ पे यहाँ अलग पैटर्न फुल हो रहा है, ACBD, CADB, फिर है CADB हो गया, ACBD, CADB, ACBD,
देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए सी बी डी, यहाँ तक ए सी बी डी यहाँ तक आ गया, सी ए डी बी, ए सी बी डी, सी ए डी बी, ए सी बी डी बैठ गया, क्या आ गया, ए डी 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 बी। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, देखिए ए 4 डी है, उसके बाद बी है, ए 4 डी, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में ए 4 डी है ना, यहाँ पे ए 4 डी, उसके बाद बी। इसका थोड़ा सा पैटर्न जो है थोड़ा सा अलग है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए डॉट बी सी डॉट ए डॉट बी सी डी, ए डॉट डबल सी डी, फिर डॉट बी सी डी डॉट। तो इसमें देखिए कितना 3 है, देखिए 3 4 4 8 4 12 2 14, 1 2 3 4 5 6 यानी 20 है, टोटल 20 है। इसको बांट के देखिए 4 या 5 में, इसको 4 या 5 में बांट के देखिए क्या होता है, कितना है, ए है तो बांट दीजिए 4 में, क्या हो रहा है यहाँ पे, ए सी बी सी, बी सी कहाँ पे नहीं है, 4 4 में नहीं बटेगा ये, इसको 5 में बांट के देखिए, इसको 5 में बांटिए, यहाँ से बांटिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए डबल बी सी डी, ए डबल बी सी डी, ए डबल, इस पर भी नहीं होगा, डबल सी आ गया फिर यहाँ पे, हाँ 1 मिनट देखिएगा, इसमें थोड़ा सा अलग दिमाग लगाइए, थोड़ा सा हट के, कुछ हट के दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। देखिए क्या हो रहा है, डबल ए बी सी डी, डबल ए डबल बी सी डी, फिर हो जाएगा ए डबल ए बी डबल सी डी, फिर हो जाएगा ए बी सी डबल डी, यानी पहले डबल ए आया, फिर बी सी डी आया, फिर ए सिंगल है, फिर डबल बी आया, उसके बाद सी डी आया, फिर डबल सी आया, फिर डबल डी आया, ठीक है। तो क्या होगा, ए डी बी बी ए डी, यानी ए डी कहाँ पे है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ए डी डबल बी, ए डी डबल बी ए डी, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रश्न आकृति दिया है, एक फिगर दिया है, ठीक है, ये फिगर है और एक ये फिगर है, यानी इस दोनों में देखिए क्या रिलेशन है, वही सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या निकाला, 1 और 2, तो इसको क्या कर दिया, ये गोले के अंदर कर दिया, ठीक है, ये गोले के अंदर, ये यहाँ पे 2 बाहर में निकला था, इसको अंदर में डाल के कितना दे दिया, 3, सेम यहाँ पे 4 निकला था, बाहर निकल जाएगा कितना, 5, यानी अंदर मतलब यहाँ क्या है, बाहर में आ गया अंदर, यहाँ भी बाहर में, यहाँ क्या आ जाएगा अंदर, तो इसके अंदर में कितना आना चाहिए, 5, तो 5 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर है प्रश्न आकृति दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसका जो रिलेशन ये दोनों में सेम यही पैटर्न पे आ गया, पूछ रहा है कि आगे के कौन सा मतलब इसमें होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो फिगर है इसको क्या कर दिया, यहाँ पे लाइनर था तो यहाँ चला आया, यहाँ के क्या हो गया, ये हल्का टिल्टेड हो गया, मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा घूम गया है, अंदर का जो कलर लाइनिंग है वो क्या हो गया, हाइड कर दिया गया। तो सेम यहाँ पे पहले से टिल्टेड है, तो इसको हम क्या करेंगे,
जो पहले से टिल्टेड है, ये क्या है, पहले से टिल्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ के क्या हो जाएगा, सीधा। ये रंगीन है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। ये जो टिल्टेड है, यहाँ पे लाइनिंग है, यहाँ के क्या हो गया, सादा, हल्का टिल्ट हो गया। ये पहले से टिल्टेड, फिर एक और राउंड लेगा, क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद क्या है, यहाँ पे लाइन था, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ लाइन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर सबसे पहले देखिए कहाँ पे है, ऊपर में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज। ये प्रश्न जो है, अगर पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे, पिछला क्लास लिए होंगे, तो उसमें सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है। सेम क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अभी मात्र हमने 4 सेट कवर किया, 4 सेट कवर किया, सेम पैटर्न, मतलब सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है पिछले क्वेश्चन के, पिछली सेट में हमने कराया था। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, इसमें त्रिभुज गिनना है, कितना त्रिभुज है। तो हमने पहले भी बताया था, जो पहले दिन उनको पता होगा कि ये त्रिभुज है, इसमें सबको कितना त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज। कितना त्रिभुज, एक त्रिभुज दिख रहा है। इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है, एक। यही इसमें सेम एक लाइन खींच देते हैं हम। अब बताइए इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है, इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है, 3। कहिएगा कैसे, एक तो ये बड़ा वाला था, एक ये, एक ये, कितना हो गया, 3। तो सेम देखिए यहाँ पे, यही देखिए त्रिभुज यहाँ पे भी रखा हुआ है। अब कितना रखा हुआ है, ये की गिनती करना अच्छे से। इसमें थोड़ा सा देखिए सतर्क करना पड़ेगा, इसको गिनती करते के समय थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर माइंड डाइवर्ट कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या गलती हो जाएगा आप लोग से। तो देखिए कैसे करना है इसको। एक देखिए त्रिभुज यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6। ये 6, एक में 3 तो 6 में कितना, 18। ठीक है, और देखिए आगे आगे कहाँ से निकलेगा, इसको नहीं लिए थे, ये एक त्रिभुज है ना, एक, ये भी है एक, 2, यहाँ पे लिखिए 2, देखिए 2 हो गया। उसके बाद फिर कहाँ निकलेगा, देखिए यहाँ पे एक, इसको लीजिए, इसको तो नहीं लिए थे पहले। ध्यान रखना है कि एक त्रिभुज को कहीं डबल बनी गिनती कर लेना, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक ये हो गया, 2 सेम यहाँ पे है, 3, ये कितना हो गया, 4। आगे देखिए, और अब देखिए कहाँ से निकलेगा, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से पता चल पाए। देखिए यहाँ पे, इसको पहले नहीं लिए थे, 1 2 3 4, यानी देखिए एक ऐसा ऐसे बना, आधार इधर 1 2, फिर इधर 3, इधर ऊपर में 4। आप पूरा को गिनिए, और देखिए कहीं और निकलेगा, और देखिए पूरा को गिनिए, 18 2 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकता है। जो प्रश्न चिन्ह है इसका कौन मतलब स्थान लेगा, मतलब नेक्स्ट इसका इसका अगला जो हो क्या होगा। देखिए 4 है, 10 है, 22 है, 46 है। अब इसमें क्या फॉलो हो रहा है, 4 है, 4 से लिखा 10, 4 है, 10 है,
22 है, 46 है। इसका नेक्स्ट पूछ रहा है क्या होगा, तो 4 से 10 में देखिए क्या है, 2, 4 दूनी 8 प्लस 2, फिर देखिए 10 दूनी 20, 2 22, फिर 22 गुना 2 44 प्लस 2 46, फिर 46 गुना 2 92, 2 94, 94 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर में 13 में देखिए क्या है, 1 है 28 है, 1 है 8 है 27 है। इसका अगला सीरीज क्या होगा, तो इसमें देखिए आप लोग को एक चीज ज्ञान मतलब ध्यान में रहना चाहिए कि 2 का देखिए यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का, इस तरह जो है स्क्वायर सबको कम से कम 30 तक याद रखना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसका क्यूब भी आप लोग को याद रखना चाहिए। क्यूब भी कम से कम जो है 30 तक याद रखना चाहिए। क्यूब भी कितना, 30 तक याद रखना चाहिए। अगर ये याद रहेगा तो आप लोग को जो दिमाग जो है बहुत फास्ट दौड़ेगा, एग्जाम के टाइम जो है ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आप लोग जो है मतलब अगला जो मतलब 20 सेकंड में करेगा, आप लोग 10 सेकंड में शो कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में आप लोग को पता लग गया होगा हम क्या समझाना आप लोग को चाह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग को पता चल गया होगा हम क्या बताना आप लोग को चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में 1 है 8 है 27, 1 का क्यूब कितना 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 64 कहाँ पे है, 4 कहाँ पे है 64, डी में, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में 18 है 10 है 6 है 4 है 3 है। इसका नेक्स्ट पूछा है अगला सीरीज का क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए 18 से 10 गया है, कितना 18 से 10 गया है, कितना का मार्जिन है 8 का। 10 से जब 6 में गया कितना का मार्जिन है 4 का। 6 से 4 में कितना का 2 का। 4 से 3 1 का। तो इधर कितना हो जाएगा, कुछ आइडिया लग रहा है। यहाँ देखिए डबलिंग हो रहा है, डबल हो गया फिर डबल, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो गया। इधर अपोजिट जाने देखिए, इसका हाफ हुआ, इधर भी हाफ हुआ, फिर इसका हाफ हुआ, फिर इसका हाफ हुआ, माइनस 0.5, माइनस 0.5 यानी 3 में माइनस 0.5 जाएगा, कितना बचेगा 2.5। आइए क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर भी कृपया जो है क्वेश्चन नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में और उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए, ताकि आप लोग को समझ में आए। अगर आप लोग को कहीं भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ताकि हमको भी पता लगेगा कि और उसमें हम क्या चीज़ छोड़ दिए जो कि और उसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते जाइएगा। 6 है 11 है 18 है 27 है 38 है डैश है ये 66 है। तो इसमें देखना है कौन सा सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है। तो 6 से 11 कितना, सबसे पहले इसमें जोड़ना है घटाना है, उसके बाद गुना पे जाना, फिर स्क्वायर पे जाना, फिर क्यूब पे जाना, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप लोग को पढ़ना है। जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं आप लोग को जो है मतलब सोचने का क्षमता मतलब धीरे धीरे बढ़ते चल जाएगा। देखिए 6 से 11 गया 5, 11 से 5 गया 7, यहाँ गया 9, यहाँ गया कितना 11, यहाँ गया कितना हो जाएगा 13। हम कुछ किए लेकिन नहीं किए। यहाँ पे क्या हुआ 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा,
यहाँ भी 2 बढ़ा, आया समझ में। तो 34 और 38 और 13 कितना हो जाएगा? 38 और 13, देखिए यहाँ पे 38 और 13, 8 3 11, 51। देखिए यहाँ पे हम 51 लिखेंगे, 51 में फिर यहाँ 15 जुटेगा, कितना हो जाएगा? 66। यहाँ पे है 66। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, निम्न प्रश्न एक कूट भाषा पर आधारित है। ठीक है, कूट भाषा पर आधारित है। लिखा है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन को कोडिंग किया है इतना से। ठीक है, और रेशियल को कोडिंग किया है इतना से। ठीक है, अब बोल रहा है उस कूट भाषा में रेशनल को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा। पूछ रहा है कि फॉर्मेशन को लिखे इतना, रेशियल को लिखे इतना, तो रेशनल को हम क्या लिखेंगे? तो देखिए रेशनल, यहाँ पे लिखेंगे रेशनल। रेशनल लिखे, रेशनल को क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन को इतना लिखा, और उसके बाद रेशियल को इतना लिखा। तो इसमें देखिए रेशियल है, यानी यहाँ पे देखिए आर है। ठीक है, हम स्टार्टिंग से लेते हैं। यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, तो आर को लिखे यहाँ पे जेड, नहीं आर को लिखे यहाँ पे कितना? एक्स, आर को लिखे एक्स, और इसको भी यहाँ भी आर को लिखे एक्स। यानी आर को क्या कर दिया? डायरेक्ट उसका मतलब जो भी कोडिंग वर्ड अल्फ़ाबेट, कोडिंग अल्फ़ाबेट लिखते हैं, तो आर का क्या हो जाएगा? एक्स। एक्स कहाँ पे है? यहाँ पे फर्स्ट में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है, यानी ये 2 हो सकता है। आप देखिए इस तरह का प्रश्न आए तो थोड़ा सा यहाँ भी ऑप्शन के ऊपर भी नजर डालना है। ऑप्शन में क्या किया है? देखिए एक्स जीओ सेम है, आगे नहीं लिखने सबको। बी भी सेम है, एस भी सेम, एस भी यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ तक तो सेम है। ठीक है, ये भी सेम है। अब डिसाइड कौन सा कर रहा है? ये दोनों वर्ड, लास्ट का 2 वर्ड। तो एन ये डिसाइड करेगा कि कौन होगा, ए होगा या सी होगा, ए होगा या सी होगा। तो एन का देखिए, एन कहाँ पे? यहाँ पे। एन का क्या कर दिया? एल से, एन का एल, तो एन का क्या हो जाएगा? एल। तो एन की जगह पे एल कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17 से 19 दिए गए विकल्प में विषम शब्द ज्ञात करना है। इसमें विषम क्या है? मतलब 4 ऑप्शन दिया है, चारों में देखना है कि इसमें मतलब नहीं होता थोड़ा सा हट के। अच्छा, 4 में का 3 सेम लग रहा है, 1 हट के लग रहा है, तो उसी को चूज करना है कि हट के थोड़ा सा कौन। ठीक है, लिखा अस्वीकार, इनकार, त्याग, उद्धार। मतलब देखिए अस्वीकार करना, अस्वीकार मतलब हम मान लीजिए कुछ आपको दे रहे हैं, तो उसको आप नहीं लिए, तो क्या हो जाएगा? अस्वीकार कर दी, या फिर इनकार कर दिए कि हम नहीं लेंगे। ठीक है, अस्वीकार या इनकार दोनों क्या है? दोनों का क्या बोल सकते हैं हम? समानार्थी बोल सकते हैं। दोनों क्या है? दोनों का पर्यायवाची है। इनकार बोलिए या अस्वीकार बोलिए, या फिर बोलिए छोड़ दिए, नहीं छोड़ दे, नहीं लेंगे, इनकार कर दे, तो क्या होगा? तीनों समानार्थी शब्द है। लेकिन उधार क्या है? उधार तो अलग है, ये चारों से अलग है। उधार क्या है? उधार मतलब अगले को उधार देना, या कुछ मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। त्वचा है, नाक है, कान है, गुर्दा है। तो इसमें आप लोग को पता चल रहा होगा, त्वचा है, नाक है, कान है, गुर्दा है। त्वचा मतलब क्या होता है? त्वचा मतलब इसको भी बोल सकते हैं त्वचा, इधर भी मतलब शरीर का जितना भी मतलब बाहरी अंग है उसको हम क्या बोल सकते हैं? त्वचा बोल सकते हैं। त्वचा। नाक तो स्पेशल नाक। कान मतलब क्या होगा? कि गुर्दा मतलब क्या होता है? किडनी मतलब गुर्दा। तो ये दोनों जो है पार्ट्स ऑफ बॉडी है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम है, स्पेसिफिक जिसको बोलते हैं। क्या है? त्वचा तो एक अलग चीज है। त्वचा क्या है? शरीर के पूरे भागों में त्वचा पाया जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? 18 का ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे आएंगे 19 में। जंगल है, वन है, अरण्य है, पशु है। तो इसका देखना है, इसमें देखिए 19 का बताइए आप लोग, 19 में क्या होगा? 19 का क्या होगा? 19 में क्या होगा देखिए आप लोग,
इसमें क्या हो जाएगा, जंगल है, वन है, अरण्य है, पशु है, क्या हो जाएगा, जंगल, वन, अरण्य, पशु। तो पशु क्या है, पशु क्या हो गया, जंगल मतलब क्या होगा, जंगल, वन, उसके बाद अरण्य, तीनों क्या है, तीनों क्या है, पर्यायवाची शब्द है एक दूसरे का। पशु जो है, पशु क्या है, पशु एक जानवर, पशु मतलब जानवर को बोल सकते हैं, जानवर जो भी जानवर उसको पशु में आता है, ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 20 से 24 तक इसी प्रश्न, इसी को पढ़ के आंसर देना आप लोग को दिया गया है। 20 से 24 तक निम्न आकृति पर आधारित है। निम्न आकृति का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह आकृति का अध्ययन करना है सही से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है कि 20 नंबर का क्या होगा, 20 नंबर का क्या होगा। देखिए आप लोग, बड़ी त्रिभुज जो है कलाकार को इंगित कर रहा है। ये वाला जो त्रिभुज है, देखिए हम सबको अलग से, ये क्या है, कलाकार, ठीक है। उसके बाद ये जो त्रिभुज है कहाँ पे, ये त्रिभुज वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, उसके बाद ये जो है डांसर या नृत्य, आयत कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको डांसर से डी से डिनोट कर दिए। वृत्त जो है डॉक्टर की इंगित कर रहा है, वृत्त कहाँ पे, ये डॉक्टर बन गया, ठीक है। अब बोला, चित्र के संदर्भ में कौन सा अक्षर कलाकारों को दर्शाता है, जो क्या कर रहा है, जो डॉक्टर और नर्तक है। कौन सा अक्षर है जो कलाकार को दर्शा रहा है और डॉक्टर और नर्तक दोनों को दर्शा रहा है, ठीक है। पहले सबसे पहले कलाकार देखें, कलाकार तो ये, ठीक है, इसी के अंदर होगा जो भी होगा। उसके बाद डॉक्टर और नर्तक, डॉक्टर कहाँ पे है, ये, नर्तक कहाँ पे, ये, यानी इसके अंदर दर्शा रहा है, कौन सा है, जी है, देखिए यहाँ पे जी है ना, जी और एच। लेकिन एच क्या कर रहा है, एच साइंटिस्ट को भी दर्शा रहा है, लेकिन साइंटिस्ट का यहाँ पे कोई चर्चा नहीं किया गया, तो साइंटिस्ट को हम नहीं लेंगे। ओनली फॉर क्या हो जाएगा, जी नंबर, जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे है जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में कौन से अक्षर कलाकारों को दर्शाता है, जो ना कि वैज्ञानिक है और न ही डॉक्टर, नहीं डॉक्टर होना चाहिए, नहीं वैज्ञानिक होना चाहिए, ओनली फॉर क्या होना चाहिए, ओनली का बात नहीं किया गया, नो वैज्ञानिक नो डॉक्टर, डॉक्टर और वैज्ञानिक नहीं देखना है, जो कि डॉक्टर और वैज्ञानिक नहीं हो। यहाँ पे डॉक्टर है, कौन सा, इसके अंदर नहीं होना चाहिए, वैज्ञानिक कौन है, ये वाला ब्लू लाइन के अंदर, तो कौन सा आ जाता है, ए और बी। देखिए यहाँ पे ए और बी आ रहा है, और तो कोई ये दोनों आ रहा है, ए और बी, ये तो सेम है, यहाँ बी, ये भी आएगा। ये क्या चीज़ है, डांसर, ये क्या है, डांसर, ए और बी। देखिए कहाँ पे है, ए और बी, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखिए, कौन से अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक भी है और डॉक्टर भी है, यानी डांसर और डॉक्टर दोनों है, डॉक्टर और डांसर दोनों है। देखिए डॉक्टर कहाँ पे, ये, डांसर ये, ठीक है, दोनों को दर्शा रहा है, कौन सा, दर्शा रहा है, ये है ना, ये दोनों के अंदर जी और एच आ रहा है, जी और एच, ऑप्शन नंबर
22 का बी, ऑप्शन नंबर 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कौन सा अक्षर कलाकारों उन कलाकारों को दर्शाता है जो न ही डॉक्टर है न ही वैज्ञानिक, न ही डॉक्टर है न ही वैज्ञानिक। तो डॉक्टर और वैज्ञानिक नहीं रहना चाहिए, डॉक्टर और वैज्ञानिक नहीं रहना चाहिए, डॉक्टर और वैज्ञानिक। देखिए इसके अंदर तो नहीं होगा, ठीक है। वैज्ञानिक कहाँ है, ये भी नहीं होगा। डॉक्टर और वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए। फिर क्या आ जाएगा, ए और बी, ए और बी, ए और बी। देखिए न ही, देखिए एक मिनट, एक चीज और, न ही डॉक्टर है न ही वैज्ञानिक है न ही नर्तक है, तीनों में से नहीं, कोई नहीं है, तीनों में से कोई नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। देखिए आप लोग 24 में क्या दिया, कौन सा अक्षर उन वैज्ञानिकों को दर्शाता है जो कलाकार नहीं है, जो कलाकार नहीं है, जो कलाकार नहीं है, उन वैज्ञानिक को दर्शाता है जो कलाकार नहीं। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक है लेकिन कलाकार नहीं है, वैज्ञानिक है लेकिन कलाकार नहीं है। तो एक ही है यहाँ पे, इसके बाहर तो एक ही है, एफ है यहाँ पे, ठीक है। देखिए नहीं दिख रहा है तो इसको साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं, दिख रहा है ना, दिख रहा है, एफ है। कौन सा है, एफ। आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए आप लोग अपने से करने का प्रयास कीजिए। इस पैटर्न पे आप लोगों को पहले भी कराए हैं, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आप लोग को कराए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में, दी गई अक्षर श्रृंखला को खाली स्थान को क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। देखिए ए बी है, ए बी फिर डबल डैश बी डबल ए फिर डबल डैश ए बी फिर डैश। तो इसको कितना है, पहले 2 3 2 5 2 7 7 है, फिर 7 2 9 2 11 12 12 यानी 3 और इसको 4 है। पहले बांट के देखिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी, यहाँ भी ए बी है, नहीं सी नहीं होगा, सी तो कहीं दिया भी नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं दिया, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। ए बी ए, 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 यानी डबल ए बी डबल ए, डबल ए बी डबल ए, कहाँ पे, डबल ए बी डबल ए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये आज का सवाल तो पूरा क्वेश्चन जो था 25 का 25 आज हमने पूरा कवर कर चुका है। इसी तरह का रेगुलर क्लास अभी चलते रहेगा। ये पूरा जो 20 सेट दिया है, पहले सबसे पहले इसको हम पूरा अच्छा से कवर करेंगे। उसके बाद आप लोग जिस टॉपिक पर बताइएगा उस टॉपिक को हम टॉपिक वाइज भी लाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोग को अच्छे से अच्छे हम समझा पाए और आप लोग को अच्छे से अच्छे समझ में आए, ठीक है। इसी तरह आप लोग को अगर कोई टॉपिक पे चाहिए क्लास तो टॉपिक का भी नाम बता सकते हैं। मैथ का भी क्लास रेगुलर चल रहा है आप सभी के बीच, मैथ का भी जो है, मैथ का भी क्लास चल रहा है रेगुलर, जो कि सेट 1 और 2 और 3, सेट 1 2 और 3 हो चुका है और जो सेट 4 है वो बहुत जल्द आने वाला है, मतलब नेक्स्ट डे सेट 4 भी आ जाएगा आप लोग का। ये भी मैथ का भी जो क्लास जो है ये भी रेगुलर भी चलते रहेगा। अभी जो भी इसमें 20 सेट दिया गया है उसको सबसे पहले कवर कर लेंगे। उसके बाद आप लोग अगर लगता है कि कहीं कोई टॉपिक में अगर दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत है, तो टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि उसका हम जो नेक्स्ट कमेंट देखने का उसका नेक्स्ट वीडियो जो है उस टॉपिक पे आप लोग को दे सके, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो पाए। मैथ का भी चल रहा है और रीजनिंग का भी चल रहा है और धीरे धीरे आप लोग का सपोर्ट रहा तो और भी आगे क्लास आते रहेगा।
आप लोग अपने दोस्तों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि और लोग इसमें जुड़ सकें और हमको भी कुछ मतलब मोटिवेट, इससे हमको भी मतलब मोटिवेट हम भी खुद मतलब इसको देखने के बाद लगे कि हाँ, और इसमें और हम कुछ बेहतर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, ज़्यादा कुछ तो जानकारी नहीं है। इसी तरह आप लोग अपना साथ बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।